अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। मदीनतुल इल्म चैनल के नाज़रीन व सामीन को सलाम अकीदत और तोहफ़ा आली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। हवाला जात के सिलसिले की दूसरी कड़ी, आज ये एक दूसरा क्लिप आपकी खिदमत में पेश है और इसका उन्वान है उम्मे कलसूम। अजीज़ान, आपके इल्म में होगा कि एक अफसाना बताया जाता है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जनाबे उम्मे कलसूम बिनते अली व बीबी व ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा उसकी शादी खलीफा दोइम के साथ हुई थी। ठीक है, ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें अहले सुन्नत के कई मुसन्निफीन ने भी इनकार किया है, इसकी तरदीद की है और इसे झूठ और किज़्ब बयानी के साथ शुमार किया है और इस पर किताबें भी लिखी हैं। मेरी खुद लाइब्रेरी में काफ़ी किताबें इस मौजू पे मौजूद हैं। लेकिन ऐसे इंसान जो फसाद फिल अर्ज़ का बाइस बनते हैं और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की फ़िज़ा उन्हें अच्छी नहीं लगती, वो ऐसे शोशे छोड़ते रहते हैं कि जिससे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की न सिर्फ ये तौहीन हो बल्कि उम्मत मुस्लिमा में भी एक खलफशार की फ़िज़ा पैदा हो और आपस में एक दूसरे के साथ मुसलमान के साथ दस्तो गिरेबां हों। तो ऐसे लोग यकीनन ना सुन्नी होते हैं, ना शिया होते हैं और तखरीबकार होते हैं, दहशतगर्द होते हैं और ये इस्लाम के दुश्मन होते हैं दर हकीकत। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मौजू पे एक छोटा सा क्लिप आपकी खिदमत में पेशे खिदमत है और हाजिर है। और आज हम इंशाअल्लाह बड़े थोड़े से वक़्त में ये साबित करेंगे, बताएंगे कि वो उम्मे कलसूम जिसका जिक्र किया जाता है और जो रवायात में जिस उम्मे कलसूम का नाम आता है वो दरअसल उम्मे कलसूम बिनते अली नहीं, वो कोई और है। हम खुदा न खास्ता किसी पे कीचड़ नहीं उछालेंगे और किसी का कोई खुदा न खास्ता हम कोई नाम बेअदबी के साथ नहीं लेंगे, बल्कि अहले सुन्नत की ही कुतब से चंद एक हवाला जात ऐसे आपकी खिदमत में पेश करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि दरअसल ये एक हकीकत नहीं है बल्कि ये अल्फाज, ये रवायत ये एक अफसाने की हैसियत रखती है और इससे ज़्यादा इसकी कोई वक़्त नहीं। ये झूठ है, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन है, ये सहाबा इकराम की तौहीन है। ये मैं समझता हूँ कि जो इसको दुरुस्त मानता है या इसको नकल करता है या जो कुछ, वो कोई इस्लाम और कौम की कोई खिदमत नहीं कर रहे, वो मिल्लत की कोई खिदमत नहीं कर रहे, वो अल्लाह के दीन की भी कोई खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि वो एक फसाद की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला उनके फसाद से पूरी उम्मत मुस्लिमा को महफूज व मामून रखे और पाक परवरदिगार शिया सुन्नी भाइयों का प्यार मोहब्बत और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो उनकी इज़्ज़त अज़मत और मुकाम मर्तबे का एक अल्लाह ताला के बताए हुए और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिखाए हुए रास्ते के मुताबिक उनकी इज़्ज़त और अज़मत उनके दिलों में जलवा फिगन है, उसे कायम दायम रहे। तो हम इंशाअल्लाह आ रहे हैं अपने मौजू की तरफ कि वो आखिर उम्मे कलसूम कौन है। तो आज एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन दिया जाएगा, बताया जाएगा कि अगर ये उम्मे कलसूम है तो मुझे बताइए कि ये कैसे मुमकिन है, कोई लाजिक, कोई अकल, कोई साहिब शऊर इंसान कैसे ये मान सकता है, देख सकता है या जान सकता है
कि इस बात की वो तायीद करे। आइए हम मदरजा कुतुब की तरफ आते हैं। और ये भी याद रहे कि हवाला कई कुतुब में दर्ज होता है, मैं उनके नाम ले लेता हूँ, लेकिन असल में हवाला एक किताब का मैं दिखाता हूँ, उस पर इक्तफा, क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती। आइए हम देखते हैं आज जिस किताब का हमने इंतखाब किया है वो है अल मारिफ। अल मारिफ ये किताब इब्ने कतैबा दिनोरी की ये किताब है। ये वही इब्ने कतैबा दिनोरी हैं जिनकी किताब अल इमामत वल सियासत भी है मौजूद, बड़ी एक माशाल्लाह ज़हीम किताब और बड़ी मारकतुल आरा किताब है। ये उन्हीं की किताब है, इब्ने कतैबा दिनोरी की, अभी मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम इब्ने कतैबा अद-दिनोरी। इसका तर्जमा किया है प्रोफेसर अली मोहसन सदीकी साहब ने, और ये करतास पब्लिशर्स ने इसे शाया किया है। अजीज़ान, मैं यहाँ पे एक दो बात इस किताब को खोलने से पहले या किताब के हवाला जात बताने से पहले मैं चंद एक किताबों की और भी बात करूँगा कि ये हवाला जो मैं देने लगा हूँ और या बताने लगा हूँ, और जो उम्मत मुसलमा के रोंगटे खड़े कर देगा और बता देगा, साबित कर देगा कि झूठ झूठ होता है और सच सच होता है, और जादू वो जो सर चढ़ के बोले और हकीकत वो जो अपनों के साथ साथ बेगानों की ज़ुबानों से भी अदा हो, तो असल में अपने और बेगाने इस हकीकत को बयान कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यही हवाला शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी साहब ने अपनी किताब तोहफ़ा असनाशरिया उर्दू तर्जमा उसके सफ़ा नंबर 697 पे भी दर्ज किया है। और याद रखिए, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी साहब की ये जो किताब तोहफ़ा असनाशरिया है, इसकी तारीख़ ये है कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद में शिया दुश्मनी में जो सबसे पहली उर्दू ज़बान में किताब लिखी गई वो यही है, तोहफ़ा असनाशरिया। यही हवाला जो नकल होने लगा है ये उसमें भी मौजूद है और दीगर किताबों में भी मौजूद है। ठीक है जी। तो ये इस वक्त हम जो किताब खोल रहे हैं, जो मैं हवाला आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ वो अल मारिफ से, तो इसका हम ये जिल्द हमने खोली और ये हम इसका पहला सफ़ा आ गया, और ये हम अब सरवरक इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ होता है और ये अल मारिफ ठीक हो गया। और इसका अगर देखा जाएगा तो ये लिखा हुआ है, ये नवंबर 2012 में तबा दोयम, जबकि तबा अव्वल फरवरी 1999 में ये शाया हुई थी, और ये तबा दोयम है नवंबर 2012 की, और ये नीचे करतास पब्लिशर्स ने इन्होंने ये कराची से ये शाया की है। आगे इसके बयानात हैं, लेकिन हम जो जिधर जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम आ रहे हैं अपना ये इसके सफ़ा नंबर 227 पे, 226 और 227 पे। अब यहाँ आप तवज्जो से इन हवाला जात को देख लीजिएगा, ताकि माशाल्लाह अगर किसी के जहन में ये है रवायत, हाँ, अगर कोई शकूक व शुबहात, ताकि वो दूर हो जाए। तो मैं ये सफ़ा नंबर 226 की ऊपर से अगर लाइनें गिनी जाए 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8वीं सतर के दरमियान में से शुरू करने लगा हूँ, जहाँ हल्का सा आपको निशान भी नज़र आ रहा है। इब्ने कतैबा दिनोरी रवायत नकल करते हैं किताब अल मारिफ तबा दोयम अशात में कि ज़ैद बिन उमर फ़ातिमा बिनते उमर की माँ, यानी ये दो बहन भाई हैं, ज़ैद बिन उमर हैं और फ़ातिमा बिनते उमर हैं, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की बेटी उम्मे कलसूम थी। यानी इन दोनों बच्चों की माँ, आप ज़रा तवज्जो कर लीजिएगा कि इन दोनों की माँ कौन थी? हज़रत फ़ातिमा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी और हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा की दुख्तर नेक अख्तर थी, जिनका नाम उम्मे कलसूम था, और ये माँ थी ज़ैद बिन उमर और फ़ातिमा बिनते उमर की।
कि जो एक मुबैना गुफ्तगू के मुताबिक कहा जाता है कि यह खलीफा दोम के निकाह में थी, माज़अल्लाह, जैसा कि हरगिज़ ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि अल फारूक शिबली नमानी, जो शायकीन मुतालिया हैं वो मेरे हवाला जात को नोट कर लिया कीजिए। अल फारूक में शिबली नमानी लिख रहे हैं कि ये जो निकाह हुआ था ये 17 हिजरी में हुआ था। कब हुआ था? 17 हिजरी में। ठीक हो गया। और अल फारूक के सफ़ा नंबर 281 पे ही ये दर्ज है कि हजरत खलीफा दोम की जो वफात हुई है वो 23 हिजरी में हुई है। यानी निकाह हुआ है 17 हिजरी में और वफात कब हो गई खलीफा दोम की? 23 हिजरी में। गोया ये जो निकाह था ये 6 साल या 6.5 साल या 7 साल रहा। उसके बाद जो है ये जो है ना वो खलीफा दोम फोत हो गए, इस दुनिया से चले गए। ठीक हो गया। अब 6-7 साल ये निकाह में रही हैं खलीफा दोम की। ठीक है। और अब जरा सोचिएगा कि 6-7 साल निकाह में रहने के बाद अब ये अल मारिफ में इब्ने कतैबा दिनोरी कौन सी बात नकल कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। वो लिख रहे हैं कि जैद बिन उमर और फातिमा बिनते उमर की माँ हजरत फातिमा और हजरत अली की बेटी उम्मे कलसूम थी, माज़अल्लाह। और साथ ही लिखा है कि यह भी मरवी है कि हजरत उमर की जो बेटी उम्मे कलसूम बिनते फातिमा के बतन से पैदा हुई उनका नाम फातिमा नहीं बल्कि रुकैया था। उनकी शादी इब्राहिम बिन नईम अददी करशी से हुई थी। उनका इंतकाल अपने शोहर की जिंदगी में ही हो गया था और उन्होंने कोई औलाद ना छोड़ी। अजीजान, ये तवज्जो रखिएगा इस जुमले पे। अब मुझे जरा इतना बता दीजिए कि 17 हिजरी में ये निकाह होता है, 23 हिजरी में खलीफा दोम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, 6-7 साल ये निकाह रहता है। अब मुझे ये बताइए कि वो उम्मे कलसूम जो 6-7 साल की खुद थी उसका निकाह हुआ और उसके बेटी भी हो गई, एक बेटा भी हो गया और वो बेटी जवान भी हो गई और फिर वो न सिर्फ जवान हुई बल्कि उसकी शादी भी हो गई इन 6-7 साल में। और 6-7 साल में शादी के बाद ज़रा खुद अंदाज़ा कीजिए कि वो जो है ना फौत भी हो गई। ये कैसे मुमकिन है कि 6-7 साल में ये सारा जो सिलसिला हो गए? असल में दरो गोरा हाफजा ना बादशाह, असल में झूठे का हाफजा नहीं होता। वो कहते हैं ना सच का बोल बाला और झूठे का मुंह काला, तो झूठों का और काजिबों का ऐसे ही मुंह काला होता है ना। अब ये कैसे मुमकिन है कि 6-7 साल में, रवायात के मुताबिक उम्मे कलसूम की उम्र भी 6-7 साल बताई जा रही है, बल्कि इससे भी कम बताई जा रही है, और 6-7 साल वो निकाह में रही हैं। 6-7 साल में उसके 2 बच्चे भी हो गए हैं और 6-7 साल में उसकी वो बेटी वो जवान भी हो गई है, उसकी शादी भी हो गई है और जनाब वो अपना जो है ना फौत भी हो गई है। अब अजीजान, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि बात ज़रा थोड़ी सी हम आगे इसका एक सफ़ा पलटेंगे किताब का, अल मारिफ का, और अगले सफ़े पे हम जो देखेंगे तो वो आपको हैरत में मुब्तला कर देगा, मुताजिब कर देगा, और आप इस अफसाने को यकसर अपने जहन से निकाल देंगे कि ये सरासर झूठ है। ये लॉजिक, अक्ल, शऊर, जहन तस्लीम ही नहीं कर सकता इस वाक़े को। कैसे? ये अब ज़रा, अब इसका सफ़ा नंबर है ये 229 और 229 सफ़े पर हम इस इबारत पे आ रहे हैं कि रवायत है, यानी ये जैद बिन उमर बिन ख़त्ताब की वफ़ात के ज़िमन में ये एक बाब लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि अबू शाहमा बिन उमर फ़ारूक को उनके वालिद ने शराब नोशी के जुर्म में कोड़े लगवाए थे, वो इसी सदमा में मर गए और अबू शामा की नस्ल बाकी नहीं है। इसके बिल्कुल नीचे है जैद बिन उमर बिन ख़त्ताब, ये उनका इक़्तिबास लिखा है कि जैद बिन उमर बिन ख़त्ताब
रास्ता से गुजर रहे थे कि अपनी अवैज और बनी रेजा के माबैन लड़ाई हो रही थी। एक पत्थर ज़ैद बिन उमर के भी लगा, इसी से इनकी मौत वाक़या हो गई। उनकी नस्ल मौजूद नहीं है और रवायत है कि उनका और उनकी वालदा उम्मे कलसूम का, तवज्जो रहे अजीज़ान, रवायत है कि उनका और उनकी वालदा उम्मे कलसूम का एक ही वक़्त में इंतकाल हुआ। इन दोनों में से कोई दूसरे का वारिस ना हुआ। इन दोनों माँ बेटे की नमाज जनाजा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने पढ़ाई। उन्होंने ज़ैद को मुकद्दम और उम्मे कलसूम को मौखर किया, यानी आगे पीछे जनाजा पढ़ाया, और इसके बाद से मुर्दों को मुकद्दम करने की सुन्नत राइज हो गई। अजीज़ान, आपने इबारत देख ली, अल मारिफ है, इब्ने कतैबा दिनोरी है, सफ़ा नंबर 229 है, और साइड जो है सफ़े की वो बाईं है, बाईं तरफ का सफ़ा है, जहाँ से मैंने ये इबारत आपको ये मैंने दिखा दी है और पढ़ दी है। अब ज़रा मुझे बड़ा मुद्दबाना एक सवाल करता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस निकाह के ढंडोरे पीटने वालों और इस निकाह का बयान करके मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करने वालों और इस निकाह का बयान करके सहाबा कराम की इज़्ज़तें उछालने वालों, मुझे इतना तो बता दो कि जो उम्मे कलसूम और उसका बेटा ज़ैद एक ही दिन फौत हुए, जबकि तोहफ़ा हसन आशरिया उर्दू शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी के सफ़ा 697 पे ये भी दर्ज है कि ये दौरे मुआविया था, यजीद के बाप का ये दौर था कि जिस दौर में ये वाक़या हुआ, हज़रत उम्मे कलसूम और उनका बेटा ज़ैद फौत हुआ, एक ही दिन फौत हुआ और इनका जनाजा अब्दुल्ला बिन उमर ने पढ़ा। बस मुद्दबाना एक सवाल है और उस एक सवाल से इस अफसाने की धज्जियाँ बिखर जाती हैं। मुझे इतना तो बता दो कि अमीरे शाम के दौर में ये वफात होती है माँ और बेटे की, और अब्दुल्ला बिन मुआविया ने जनाजा पढ़ा। बस इतना बता दो कि अगर ये बिनते अली थी, ये उम्मे कलसूम बिनते बीबी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा थी, माज़अल्लाह, दौरे मुआविया में जिसका जनाजा पढ़ दिया गया है, बेटे और माँ की एक ही दिन वफात पे, और अब्दुल्ला बिन उमर ने जनाजा पढ़ा है, बस ये बता दो कि अगर ये फौत हो गई थी, सुपुर्दे खाक हो गई थी, इनके जनाजे भी हो गए थे, तो बताइए कि अगर अली की ये बेटी होती तो फिर ये करबला में कैसे मौजूद होती। बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। सोचिए, समझिए, फिक्र कीजिए, हर बात को सच ना मान लिया कीजिए। ये देखिए कि ये कितना बड़ा ब्लंडर और झूठ बोला गया है, इस्लाम के साथ मजाक किया गया है और उन हस्तियों ज़वात मुक़द्दसा की तौहीन की गई है जिनके मुतल्लिक पाक परवरदिगार खुद इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और जिन ज़वात मुक़द्दसा की इज़्ज़त व अज़मत और पाको पाकीज़गी और तहारत की गारंटी अल्लाह देता है। सूरह अल अहज़ाब 22वां पारा 33 नंबर आयत में, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। तो अज़ीज़ान, यहाँ से पता चला कि अगर ये अली की बेटी होती, ये ज़हरा की बेटी होती, तो फिर करबला में कैसे मौजूद होती। करबला से कूफा और कूफा से शाम तक फिर वो कैसे असीर होती। फिर दरबार यजीद में उनके खुतबे जो आज तक फरीकैन की कुतब में मिल रहे हैं वो कैसे मिलते, उनके नोहे और मरसिए दुनिया कैसे आगाह होती। और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जनाब बीबी ज़ैनब उम्मे कलसूम ने जो पूरी कायनात में जिसकी तशहीर की, वो कैसे होती, क्योंकि ये तो दौरे मुआविया में मर चुकी थी, अपने बेटे के समेत मर चुकी थी, और इसका जनाजा अब्दुल्ला बिन उमर ने पढ़ा दिया हुआ था और ये सुपुर्दे खाक हो चुकी थी। तो बहरहाल ये अब कौन थी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बताया जाएगा कि असल में ये किसकी बेटी थी और ये कौन थी
और ये हकीकत क्या है? कम अज कम आज मकतब तशय्यो की जानब से हम ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं, बता दिया अहले सुन्नत की कुतब से कि जो दूसरे खलीफा के निकाह में उम्मे कलसूम आई थी वो उम्मे कलसूम बिनते अली और बिनते जनाब सईदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा हरगिज़ हरगिज़ नहीं थी, बल्कि कोई और थी। वामा अलैना इल्लल बलाग। अगर वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत मशकूर हूँगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी मानिल्लाह। या अली मदद।